संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। धर्म भावना के अंतर्गत मुनि धर्म का स्वरूप चल रहा है, जिसमें 28 मूल गुणों की चर्चा हुई। अब कुछ और विशेष बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरन, अर्घाव तारन असि प्रहारन, मैं सदा समता धरन। कि वे मुनिराज कैसे हैं? अरि मित्र, शत्रु और मित्र, इन दोनों में उनका समभाव है। महल और मसान, महल तो समझते ही राजमहल वगैरह होता है, और मसान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दा, और उनमें जिनका समान भाव है। महलों से राग नहीं है, मसान से द्वेष नहीं है। कंचन और कांच, ये कांच का टुकड़ा होता है टूटा फूटा, जैसे वो बिना कीमत का है, और ऐसे सोना, इन दोनों में कोई अंतर जैसे मालूम नहीं पड़ता है, माने किसी से राग द्वेष नहीं है। और अर्घा और कांच कंचन थुतिकरण, जो प्रशंसा करने वाला है उसमें, और जो निंदा करने वाला है उसमें, जिनको बिल्कुल एक सा भाव रहता है। यहां तक कि अर्घावतारन, अर्घ उतार रहा हो, और असि प्रहारन, तलवार से मार रहा हो, इन सब के प्रति समता भाव जो धारण करते हैं वे सच्चे मुनिराज हैं। देखिए 28 मुनियों की हम चर्चा की, उनमें और इन बातों में कितना दम है। ये कह रहे हैं कि हम क्या क्या कहें, बस ये समझ लीजिए दुनिया में जितने अनुकूल संयोग हैं और जितने प्रतिकूल संयोग हैं, उन दोनों के प्रति अनुकूल संयोगों को वो चाहते हों और प्रतिकूल संयोगों को नहीं चाहते हों, ऐसा है ही नहीं। वे तो सहज भाव से दोनों के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। बहुत से उदाहरण अपने शास्त्रों में आते हैं। महारानी चेलना का और राजा शरणक का, कि एक मुनिराज वन में विराजमान थे। राजा शरणक को जैन मुनियों से बहुत दोष था, तो वे तो सामयिक कर रहे थे, तो उनके गले में एक मरा सांप उन्होंने डाल दिया, और वो ध्यान करते रहे। क्यों? कि ऐसी परिस्थिति बन जाने पर मुनिराज ऐसा मानते हैं कि ये उपसर्ग है, तो उसे अपने हाथ को से हटाएंगे नहीं। जब तक अपने आप नहीं हटेगा तब तक भी अपने स्थान को बदलेंगे नहीं, पोजीशन बदलेंगे नहीं। उस पर लाखों चींटियां लग गई, उनके शरीर पर भी चढ़ गई। और अब तो पोजीशन बदलना भी असंभव हो गया। क्यों? कि यदि पोजीशन बदलते हैं तो चींटियों का मरना अवश्यंभावी हो जाएगा। वे ऐसी ही हालत में बैठे रहे। जब इस बात का पता महारानी चेलना को चला उन्हीं के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बुरा काम किया और चलो जल्दी हम उस उपसर्ग को दूर करें। तुमने क्या बात करते हो, वो तो उसी वक्त फेंक फाक के भाग गया होगा। लेकिन वो महारानी नहीं मानी, तो वो वहां गए और देखा तो 3 दिन बाद भी वो वैसे ही ध्यान अवस्था में बैठे थे और सांप और चींटियां चढ़ रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, इस चींटियां को हटाते हैं तो सैकड़ों जीव मरेंगे चींटियां, तो उन्होंने चारों तरफ चीनी शक्कर गुड़ डाला। उसके डालने से वो सारी चिड़ियां उतर उतर कर धीरे 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 वो शक्कर गुड़ के पास पहुंच गई। और फिर वो सांप उन्होंने निकाला। जब नॉर्मल पोजीशन हुई तो उन्होंने आंख खोली तो दोनों बैठे थे। दोनों को उन्होंने धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया। ऐसा कोई भेद नहीं किया कि ये तो सांप डालने वाला है और ये सांप को निकालने वाली है, ये उपसर्ग दूर करने वाला है और ये उपसर्ग करने वाला है। उन दोनों में उन्होंने समता भाव रखा। ऐसे दिगंबर मुनि होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण आता है हमारे लिए सबसे बढ़िया,
कि जब उन पर कमठ उपसर्ग कर रहा था और धरणेन्द्र पद्मावती को ये पता लगा तो वे रक्षा करने के भाव से वहां आए। धरणेन्द्र अपना उपसर्ग करने का काम कर रहा था, पत्थर फेंक रहा था, जो भी कर रहा था, और धरणेन्द्र पद्मावती अपनी जी जान लगाकर उससे सारे बारों को अपने माथे पर झेलकर उनकी सुरक्षा करने के भाव में लगे थे। मैं आपसे पूछता हूं कि उस वक्त भगवान पारसनाथ क्या कर रहे थे? यही सोच रहे होंगे ना कि इस कमठ का मैंने क्या बिगाड़ा है, इन दोनों भव से एक एक मेरा बदला ले रहा है, मैंने तो आज तक इसका कुछ नहीं किया है। ऐसा सोच रहे थे क्या? उसे मारने की, उसे हटाने की बात तो बहुत दूर। और ये आज धरणेन्द्र पद्मावती नहीं होते तो मेरा क्या होता, ऐसा सोच रहे थे क्या? नहीं सोच रहे थे। और यदि वे ऐसा सोच रहे होते तो हम और आप क्या करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वे आज भगवान बनते? उन्हें जो केवल ज्ञान हुआ उसी काल में, तो केवल ज्ञान उन दोनों के प्रति, उनके प्रति समता भाव रहा तब हुआ ना। एक के प्रति राग और एक के प्रति द्वेष हो जाता तो केवल ज्ञान होता? ऐसा ही एक श्लोक आता है बहुत ही मार्मिक। कमठे धरणेन्द्रे च सूचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्या मनोवृत्ति प्रार्थना सा नमोस्तुते। कहते कमठे धरणेन्द्रे च, कि कमठ और धरणेन्द्र सोचतम कर्म कुर्वती, अपने अपने लिए योग्य कार्य कर रहे थे। कमठ अपने योग्य कार्य कर रहा था और धरणेन्द्र अपने योग्य कार्य कर रहा था। देखो इसमें दो तीन बातें बहुत मार्मिक हैं। इसमें कमठ और धरणेन्द्र की बात कही है, कमठ और पद्मावती की बात नहीं कही। माताएं बहनें नाराज मत हो जाना, उपसर्ग दूर करने में यही तो आता है ना, धरणेन्द्र और पद्मावती ने किया था। लेकिन यहां तो धरणेन्द्र की बात है अकेली। अरे धरणेन्द्र ने किया था तो उनकी पद्मावती पत्नी तो साथ में रही ही होगी ना, उसमें क्या है? वो तो साथ में थी। राजा श्रेयांश ने आहार दिया था आदिनाथ को, तो उनकी धर्मपत्नी भी साथ में होगी कि नहीं होगी? लेकिन कहीं नहीं लिखा कि उसने पत्नी ने आहार दिया। क्या लिखा? राजा श्रेयांश ने आहार दिया। उसमें क्या है? हमारा ऐसा विवेक काम करने लग गया है कि पहले धरणेन्द्र पद्मावती थे तो धीरे धीरे धरणेन्द्र गायब हो गए, अगले पद्मावती रह गई और उनकी मूर्तियां बनाने लग गए और बड़ी बड़ी बड़ी। धरणेन्द्र ना मालूम कहां गायब हो गए। अरे पारसनाथ ही गायब हो गए तो धरणेन्द्र कहां का है? सोचो। तो एक बात तो ये मर्म की है कि उन्होंने धरणेन्द्र और कमठ की बात की है ना। दूसरी बात यह है कि सोचतम कर्म कुर्वती, कमठ अपने योग्य कार्य कर रहा था। योग्य कार्य कर रहा था। वो क्या योग्य कार्य कर रहा था? उपसर्ग करना कोई योग्य कार्य है? फिर कैसे लिखते कि योग्य कार्य कर रहा था? कि तीव्र कसाय वालों के ऐसा ही योग्य कार्य है। देश बुद्धि वाले इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ये बर्णी जी थे ना अपने गणेश प्रसाद जी, उनके साथ दो बर्णी और थे, एक भागीरथ बर्णी और एक बर्णी और थे। तीनों थे बर्णी माने ब्रह्मचारी। सो ब्रह्मचारी को बर्णी जी बोलते थे, तो तीनों बर्णी थे। तो एक मौलवी कुर्बानी पे व्याख्यान दे रहे थे और वे तीनों खड़े खड़े सुन रहे थे और वो कह रहा था कि इन काफिरों को मार दो तो भी तुम्हारे लिए क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। क्या मिलेगी? और इनके हाथ से मर जाओ तो भी मिलेगी। मैंने बलिदान की उकसा रहा था उत्तेजना पूर्वक। तो भागीरथ बर्णी ने गणेश बर्णी जी से पूछा कि कैसा लगा व्याख्यान आपको? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो एकदम गुस्सा आए, क्या बकते हो? बहुत अच्छा। ये हिंसा के लिए प्रेरित कर रहा है और तुम कह रहे हो बहुत अच्छा व्याख्यान लगा। तो उन्होंने कहा तीव्र कसाय के उदय में
और तीव्र मिथ्यात्व के उदय में इससे बढ़िया और कौन सा व्याख्यान हो सकता है? बढ़िया माने बढ़िया नहीं, वो जैसे कसाय भावों का कार्य की दृष्टि से वो ही उचित है? तो वो कहते कमठ अपने उचित कार्य कर रहा था, माने उसे द्वेष था तो द्वेष बुद्धि से कार्य कर रहा था, और धर्मेंद्र को राग था तो बचाने का कार्य कर रहा था। और पार्श्वनाथ प्रभुस्तुल्या मनोवृत्ति, हे प्रभु आपकी उसमें समान वृत्ति थी। धर्मेंद्र से आप खुश नहीं थे और कमठ से नाराज नहीं थे। हे भगवान, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। यदि आप एक से नाराज हो जाते, कमठ से नाराज हो जाते और धर्मेंद्र से खुश हो जाते, तो मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करता। कि क्यों? क्योंकि ऐसा तो मैं ही करता हूं, फिर मैं तुम्हें नमस्कार क्यों करूं? जो मेरे को अनुकूल बर्ताव करते हैं उनसे खुश होता हूं, जो प्रतिकूल बर्ताव करते हैं उनसे नाराज होता हूं। ये तो संसारी जीवों का सहज स्वभाव है। धर्म तो उसका नाम है कि अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। अर्घ उतारने वाले और तलवार की मार करने वाले इस सब में समता भाव धारण करें। कि क्या बात करते हो, वो तो पारसनाथ भगवान की बात थी। ये तो भगवानों का काम है, ये कोई मुनिराजों का काम थोड़ी है। लेकिन भाई साहब, यहां पर मुनिराजों का वर्णन चल रहा है, भगवानों का नहीं चल रहा है। और पारसनाथ भी उस वक्त मुनिराज ही थे, भगवान नहीं थे। भगवान तो तब हुए जब बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरिमित्र, शत्रु और मित्र जिनके समान है। मैं तो ऐसा कहता हूं, मेरी एक किताब है ना, तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय, उसमें लिखा है कि उनका ना कोई शत्रु था और ना कोई मित्र था महावीर का। क्यों? क्योंकि शत्रु होते हैं द्वेषियों के और मित्र होते हैं रागियों के। ना उनके राग था ना उनके द्वेष था, इसलिए उनका कोई शत्रु मित्र था ही नहीं। लोग उन्हें अपना शत्रु मानो तो मानो, लोग उन्हें अपना मित्र माने तो माने। जिनमें उनके प्रति राग है वे लोग मानेंगे मित्र, जिन्हें द्वेष है वे शत्रु मानेंगे। लेकिन महावीर तो किसी को मित्र शत्रु मानते ही नहीं हैं, क्योंकि वे तो वीतरागी थे। तो मुनिराज तो उन्हें कहते हैं कि जिन्हें शत्रु के प्रति द्वेष नहीं हो और मित्रों के प्रति राग नहीं हो। यदि जरा भी शत्रुता की बात दिखाई देती है तो मुनि अवस्था नहीं है। कि नहीं साहब, ये तो लौकिक बात की दृष्टि से हम कभी किसी से गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन धर्म पे आवंती है, धर्म की रक्षा के लिए तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। सब आदमी ऐसा ही कहते हैं, गृहस्थ जी ऐसा ही कहते हैं, सेना पर लड़ने वाले जो लोग हैं, अनुपम बनाने वाले भी ऐसे ही कहते हैं, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। क्यों? जितनी हिंसा हुई है आज तक किसी ने दूसरे के मारने के लिए हमने हिंसा की ये कहा ही नहीं है। जितने भी अणुबम बनाए गए हैं, हथियार बनाए गए हैं, सब यही कहते हैं कि हमने अपनी रक्षा के लिए बनाए हैं। भाई, किस ना रक्षा के नाम पर, किसी भी नाम पर हिंसा की, द्वेष की बात और राग की बात मुनि अवस्था में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। अरिमित्र महल मसान कंचन, धर्मशाला तो बहुत अच्छी बनाई आपने। ये महल मसान एक से कहां रहे? क्यों? ये महल मसान एक से कहां रहे? सारे देश की धर्मशालाएं महाराजाओं के लिए, महाराजों के लिए सुरक्षित कर दी जाना चाहिए और किसी को नहीं दी जानी चाहिए। अरे भाई, क्या कह रहे तुम? ये गृहस्थ धर्मशालाएं बनाता है तो ये अपने लिए बनाता है। अपने लिए बनाता है माने क्या? गृहस्थों के लिए बनाता है, क्योंकि घर में एक एक दो दो कमरे के मकान रह गए हैं, घर में शादी विवाह नहीं हो सकते हैं, तो सारे गांव के मिलकर धर्मशाला इसलिए बनाते हैं, सारे गांव वाले की शादी विवाह वहां हो जाएंगे। पंच पंचायत वहां नहीं हो सकती है, घरों में, मंदिरों में इतनी जगह नहीं होती, अपनी पंच पंचायत के लिए बनाते हैं। सामाजिक कोई फंक्शन करना है, सामाजिक जो मेहमान आए हैं,
ये सब उनके लिए ही बनाई जाती है 99% धर्मशालाएं। साधुओं के लिए तो जंगल में बसतियां बनाई जाती थी। तो इसलिए कहते हैं हरि मित्र महल मसान कंचन, जहां महल और मसान की बात है, और कंचन और कांच, आज तो कांच भी बहुत कीमती हो गए हैं, लेकिन ये उस कांच के उपमा लेना जो टूटे फूटे बाजार में नीचे पड़े रहते हैं, टूट जाते हैं, ऐसी कोई कीमत नहीं रहती है। और निंदन थुतिकरण, कोई एक शब्द बोलेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मुंह तोड़ जवाब देने वाली बात मुनि धर्म में तो कहीं तीन लोगों को तीन काल में संभव ही नहीं है। वे तो कहते निंदा करने वाले और स्तुति करने वाले को अर्घाव तारन असि प्रहारन में सदा समता धरन, ऐसा मुनि राजों का स्वरूप है। और बातें बहुत हैं आगे जिसमें लिखा है तप तपें द्वादश धरें वृषदस रतन त्रय सेवें सदाम, मुनि साथ में बा एक विचरें चहे नहीं भव सुख कदा। देखो 12 तप तपते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं। ये 10 धर्म 12 तप ऐसे प्रकरण हैं कि इन पर महीनों बोला जाए तो भी ये पूरे नहीं हों। ये 10 धर्म की बात है ना, इस पर मैंने खुद किताब लिखी है 250 पेज की, 200-250 पेज के बीच में इतने हैं। और इन पर अपन चर्चा करेंगे भी भविष्य में, मुनियों के 10 धर्मों पर चर्चा करेंगे तो लगेंगे उसमें जितने दिन लगेंगे, लेकिन उसके बीच में 12 तप की चर्चा भी आएगी। तो वे हमारे मुनिराजों के ये भी होते हैं, लेकिन ये सब क्या है, वो 28 मूल गुणों में इनका नंबर नहीं दिया। जैसे 3 गुप्तियों का नहीं दिया ना, इनका भी नहीं दिया। ये होते तो अवश्य हैं, लेकिन कम ज्यादा होते हैं, अनिवार्य रूप से नहीं होते हैं। जैसी जितनी मात्रा में होना चाहिए वो नहीं होते हैं। जैसे तप है तो उपवास है, तो होता तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुनिराज उपवास नहीं कर पाएंगे, यदि शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई तो फिर उनका मुनिपना खंडित हो जाएगा। लेकिन 28 मूल गुणों में यदि एक गया तो मुनिपना खंडित हो जाएगा, इसलिए इनको अलग से गिनाए हैं। 12 तप, 10 धर्म, 22 परिसरों का जीतना, देखा ना, रत्नत्रय का सेवन करना, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। समय आने पर करेंगे। और क्या कहते हैं कि मुनि साथ में बा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा, के संसार के सुख को कभी नहीं चाहते, और या तो अकेले विहार करते हैं या मुनि के संगों में विहार करते हैं। बहुत मार्मिक बात है, चहे नहीं भव सुख कदा, संसार के सुख की रंच मात्र भी चाह हो गई तो समझ लेना ये मुनि अवस्था नहीं है। चाहे नहीं भव सुख कदा, लोक में अनुकूलता होना अलग बात है और अनुकूलता की चाह अलग बात है। प्रतिकूलता होना अलग बात है और मेरे को प्रतिकूलता नहीं आ जाए ऐसा विकल्प अलग बात है। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो पुण्य पाप के उदय से आती रहती हैं, जाती रहती हैं, उसमें कोई क्या करेगा। ये अपना नाम कर्म है ना, ये निमित्त बनता है कि ये हमारा शरीर कैसा हुआ, बजबसम नाराज संजन का है कि ऐसा सबसे हीन संगन हमारे तुम्हारे जैसा है, क्यों, सुंदर रूप है, कुरूप है, गला अच्छा है, सुस्वर है, दुस्वर है, सब नाम कर्म है ना, ये अघातिया कर्म है। तो इनके उदय के संयोग में ये सारी अवस्थाएं बनी हैं, जिन्हें हमने लोक में अनुकूल और प्रतिकूल ऐसे 2 भागों में बांट लिया है। लेकिन ये कहते हैं कि उनने तो किसी में अनुकूलता का वेदन है ही नहीं और किसी में प्रतिकूलता का वेदन है ही नहीं। क्या कि महाराज आपका गला बहुत अच्छा है, गाते हैं तो बहुत मजा आता है। कि क्या कहा, हमारा गला अच्छा है? अरे हमारा गला है पहले ये तो बताओ, हमारे तो गला है ही नहीं। क्यों, किसी ब्रह्मचारी से हम कहें कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, कि कुरूप है, क्या मतलब उसका?
बोलो। जिसके पत्नी की संभावना ही नहीं है, उसकी कुरूप और स्वरूप होने का क्या अर्थ है? वो ये कहते हैं कि गले में मैंने एक तो बुद्धि ही नहीं रखी, एक गला तो मेरे जेल का है, तन कारागृह, शरीर तो हमारा जेल है ना, मैंने अपनापन इसमें रखा ही नहीं है, तो जो अच्छा हो तो मुझे क्या और बुरा हो तो मुझे क्या, ख्याल में है ना? तो ऐसे ही वो तो कहते हैं कि इन सब पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ बुद्धि उनकी पूरी तरह समाप्त हो गई। ये सबसे बड़ी बात है। चाहे नहीं भव सुख, भव सुख माने लौकिक अनुकूलताएं, ये चाहते नहीं है लेकिन हो तो सकती ना। कोई शरीर उनका सुंदर हो तो हो, क्या करे, कोई आंख कान नाक गला अच्छा हो तो ठीक, और ना हो तो ठीक करे, उनको उसकी इच्छा नहीं है ना। और एक बात है जिसमें सबसे बढ़िया बात कही है कि मुनि साथ में बा एक विचरे, कि ये जो अकेले रहें विहार करें कि संग में विहार करें, कोई खास बात नहीं है। कोई मुनि अकेले विहार भी करते हैं, एकल विहारी भी होते हैं, कोई साथ में रहने वाले भी होते हैं। मुनि साथ में बा एक विचरे, ये जो होते हैं ना, जो मुनि वास्तव में ऐसे तपस्वी होते हैं जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, अधिकांश ऐसे मुनि ही एकल विहारी होते हैं। क्यों? कि उन्हें कुछ किसी से समझना ही नहीं है, किसी को समझाने का भाव ही नहीं है, उनसे कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है। जो गुरु से जाके रोजाना निवेदन करें हो, गुरु बतावे प्रायश्चित, और वे प्रायश्चित ले लें। वो इतना निर्दोष जन का आचरण हो गया हो, ख्याल में है ना, उनको क्या जरूरत रह गई। ये ऐसी बात है ना कि अपन को लाइन खींच के लिखना चाहिए कि बिना लाइन खींचे लिख सकते हैं, बोलो, कोरे कागज पर, बिना लाइन वाले कागज पर। क्या नियम है कि बिना लाइन खींचे यदि आपकी लाइन सीधी आती हो तो आपको लाइन खींच के लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं आती हो तो लाइन खींच के लिखो। लिखना तो सीधी लाइन पड़ेगी, ख्याल में आई ना आपकी में। तो ऐसे ही जब आपका चरित्र बिना किसी दूसरे को बताए और वो हमें प्रायश्चित देवे, ऐसा रहे ही नहीं, कोई गलती होए ही नहीं, और होए तो हमें स्वयं मालूम पड़ जाए और हम स्वयं प्रायश्चित लेके उसे शुद्ध कर लें, तभी गुरु जी की जरूरत नहीं है। लेकिन हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं हो, रोजाना 50 गलतियां होती हैं और उनको कैसा परिमार्जन हो हमारी समझ में नहीं आता है। तो गुरु के साथ में रहना जरूरी है कि नहीं है? ये तो क्वालिटी पर निर्भर करता है कि ठीक है हम में ऐसी क्षमता हो गई कि कोई गलती होए ही नहीं, और ऐसी भी हो गई कि होए तो हम अपनी गलती मर्मार्जन स्वयं कर लें, लेकिन दूसरे से गलती होती है तो उनके साथ में रहेंगे तो उन्हें बता करके उनकी तो ठीक कर सकते हैं, अकेले क्यों रहते? तो कहते वो इतने ऊंचे उठ गए कि दूसरे की गलती को ठीक करने का भाव उनके चित्त में खड़ा ही नहीं होता, इतने वीतरागी हो गए। क्या दूसरे की गलती देखना तो बहुत दूर की बात है, वो खुद आकर के सुनाए तो सुनने की फुर्सत नहीं है। वो मांगे उसका कि मुझे दंड दे दो, तो उसकी उन्हें फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं ना। ऐसे मुनि एकल विहारी होते हैं, जो जिनकी कमजोर स्थिति है वे संग में रहते हैं, और जो अपने को दूसरों को भी सुधारने का भाव है वे आचार्य बन के संग में रहते हैं, पढ़ाने का भाव है वे उपाध्याय बन के संग रहते हैं। न जिन्हें पढ़ाने का भाव है, न पढ़ने का भाव है, न स्वयं को सुधरने के लिए दूसरे सहयोग की जरूरत है, और न दूसरे को सहयोग करने का भाव है, जो ऐसी बहुत ऊंची भूमिका में पहुंचे हुए हैं वे ही एकल विहारी होते हैं। और जो कमजोर भूमिका में हैं वो उससे नीचे संग में रहते हैं। ऐसे मुनिराजों की दशा होती है। तो ये वर्णन तो हुआ बाही का। अब अंतरंग का वर्णन इसके आगे किया गया है। इसमें लिखा भी एक पंक्ति ऐसी है कि यो सकल संयम चरित कहिए स्वरूपाचरण। अब इस तरह सकल संयम पूरा हुआ, अब स्वरूपाचरण की बात करेंगे। फिर अपना अगला समय मिलेगा तब स्वरूपाचरण की बात विस्तार से करेंगे। अभी तो यह बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो गच्छायाणम् नमो लोय सवसामूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो